हरे कृष्णा। आज श्री श्री कृष्ण संकीर्तन पार्टी आई है धारचूला में, जो कि अंतिम पड़ाव है संकीर्तन पार्टी का ऊपर की तरफ। और यहीं आप मेरे पीछे देख रहे होंगे एक पहाड़, वो नेपाल है। और आज हमारे साथ हैं सुखदेव नाबियाल जी। वो यहाँ के बारे में हमें थोड़ा बताएंगे, इस जगह के बारे में। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्री गुरु चरण पद्म जो हमारा यूट्यूब चैनल है, उसमें हम कुछ कुछ वीडियोस जो है जहाँ भी जाते हैं बनाते रहते हैं, डालते रहते हैं वहाँ का इतिहास उस जगह का। तो यहाँ 2 दिन तक हमने हरि नाम संकीर्तन और श्रील प्रभुपाद जी के जो ग्रंथ हैं उनका वितरण किया। श्रीमद् भगवद गीता, भागवतम, अलग अलग जो भी हमारे ग्रंथ हैं उनका वितरण हुआ यहाँ। और यहाँ के बारे में आप बताइए कुछ इतिहास। महाराज जी, यहाँ इतिहास तो मतलब पहले पुराना धारचूला, मतलब यहाँ पहले धारचूला में पहले कोई घर नहीं थे यहाँ। जी फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट बहुत हुआ। उसके बाद घरें बनने गए, विद्यालय बने, हर चीज़ बने। फिर उसके बाद हमारे यहाँ फिर उसके बाद आदि कैलाश यात्रा चलती थी। जी जी। उस यात्रा में मतलब पहले आदि कैलाश यात्रा को पहले कोई नहीं जानता था। जब देश के हमारे प्रधानमंत्री आए, नरेंद्र दास मोदी जी, हाँ उनके आने से मतलब क्राउड इतना हो गया कि यहाँ आदि कैलाश, ओमपुरत, या हम कैलाश मानसरोवर की भी बात करें तो यहाँ से क्राउड अब टूरिस्टों की या संतों की बहुत अधिक हो रही है। अच्छा, मैंने एक चीज़ और सुनी है कि जो धारचूला, जो ये शब्द बना है, ये बना है धार मतलब पहाड़, और चूल्हा मतलब चूल्हा। तो ये जो जगह है इस तरीके से है कि जैसे पुराने टाइप का जो चूल्हा होता था, तो धार चूल्हा उस तरीके से इसका नाम पड़ा धारचूला। जी जी। हाँ, तो तीन पर्वतों के उससे हाँ। तब नाम पड़ा धारचूला। अच्छा, तीन तीन पर्वत हैं, तो इसके कारण इसका नाम धार चूल्हा पड़ा, चूल्हे की तरह दिखता है ऊपर से। जी। और यहाँ से नेपाल जाने के बारे में कैसे क्या जा सकता है, कोई नेपाल बताएंगे? यहाँ से मतलब महाराज जी, हमारा मतलब एक ब्रिज है, हम्म। वहाँ पे आप एंट्री कराओगे अपनी आधार कार्ड होगी। जी। उसके बाद यहाँ पासपोर्ट वीजा कुछ नहीं लगता है, एक आधार कार्ड से आप पूरा नेपाल घूम सकते वहाँ से घूम सकते हैं पूरा नेपाल घूमने के हैं। लिए। हाँ। तो यहाँ आसपास अगर कोई घूमने जाना चाहे तो आसपास क्या है? ये जो दूसरी वाली जो जगह है उस तरफ, ये धार चूल्हा है, और उसको बोला जाता है कि दार चूल्हा। धारचूला। जी। जी। वहाँ पे एक हमारा डुंगली मंदिर है, हाँ। और यहाँ हमारा डूंगी मंदिर किन का है? वो वहीं के लोकल लोग का वहीं है, लोकल लोगों का देवता है। देवता है। अच्छा, ठीक है। फिर वहाँ टूरिस्टों के माध्यम से सब घूमने जाते हैं। अच्छा, सब घूमने जाते और जैसे वृंदावन है, यहाँ भी सब घूमने जाते हैं टूरिस्टों के नाम से। हैं। जी 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 टूरिस्ट लोग सब जाते हैं। जी। और ये जो नदी है इस पार, इसका नाम बोला गया है काली नदी। काली नदी। और नेपाल के लोग इसको बोलते हैं महाकाली नदी। महाकाली। महाकाली, ये कारण किस कैसे नाम पड़ा इस नदी ये का? मतलब एक हमारा काला पानी नाम का एक मंदिर है, जी। वहाँ पे मेन स्रोत है इस काली नदी का। काली नदी का। हाँ। ठीक है। उस नदी से मतलब कोई हमारा काली नदी का उद्गम स्थल है। जी जी। उनका बोलने का मतलब ये हुआ कि काली नदी, हम काली नदी बोलते हैं, वो महाकाली नदी बोलते हाँ हाँ हाँ। हैं। एक ही बात हुई है। एक ही बात हुई। हाँ जी। और ये नदी आगे कहाँ जाएगी? ये इससे नीचे? ये नदी सीधे जौलजीबी में बोरी नदी और काली नदी का संगम होता है। अच्छा अच्छा। कौन सी जगह बताई आपने? जौलजीबी। जोल जीबी। हाँ, जोल जीबी हमने बहुत जगह पढ़ा, बोर्ड पे लिखा हुआ था जोल जीबी। जोल जीबी से आगे कहीं नीचे? वहाँ जौलजीबी मेला भी लगता है। अच्छा, मेला भी लगता हाँ, है। नवंबर में लगता है। हाँ हाँ हाँ, बताया उन्होंने, मेला 4 लगता तारीख है से इधर। लगता है। जी जी। जी। तो आप यहाँ पे क्या ऑक्यूपेशन है आपका? यहाँ हमारा टूरिज्म के क्षेत्र का काम है जी। लोकल। लोकल एक हमारा साधु संत हो, हमारे कोई भी समाज से हो, हिंदू समाज से कोई भी हो, हम उनको यात्रा करवाते हैं। कराते हैं। आपका उसका जो फर्म है उसका क्या नाम है? हमारा कार्तिक कृष्णा ट्रैवल्स है। कार्तिक कृष्णा ये ट्रेवल्स है। हमारे भतीजों के नाम से खोल रखा है अभी हमने। अच्छा, आप जब भी आना चाहें तो ये अपना फ़ोन नंबर बताएंगे तो यहाँ आएँ, और इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप कहीं भी घूमना चाहें, नेपाल या फिर ओम पर्वत और आदि कैलाश, तो उन वहाँ के बारे में भी थोड़ा बताएंगे। वहाँ अगर घूमने जाते हैं तो क्या क्या दर्शनीय स्थल हैं? दर्शनीय स्थल वहाँ हमारे आदि कैलाश है, ओमपुरत है, कैलाश व्यू पॉइंट है, फिर धर्मा वैली है और नारायण आश्रम है। अच्छा, ये सब आपको सबको दर्शन करवाते हैं वहाँ? हाँ, कवर ये हमारा सारा कराते हैं। और इसमें ये कि इनर लाइट परमिट बनता है जो 46 में चेक होते हैं मेन। इनर लाइन परमिट जो मतलब बॉर्डर एरिया से जाने से पहले एक पासिस बनते हैं हमारे, वो एसडीएम साहब जो वो करते हैं। आपका कोर्ट में बनता है इधर? हाँ हाँ हाँ, हाँ। एसडीएम वो बनवाना ही पड़ेगा। सब उसमें दो
₹200 फीस लगती है। 200 रुपये फीस लगती है। कल किसी ने बताया कि वो परमिट आप बनवा सकते हैं अगर जाना चाहें तो, उसका कोई चार्जेस नहीं है। उसमें मतलब अच्छा। वो एक ऑनलाइन प्रक्रिया होती है, एक ऑफलाइन प्रक्रिया होती है जी उसमें। जी जी। अच्छा ठीक है, दोनों ही प्रक्रिया हैं। तो आप भी कभी ओम पर्वत और इन जगहों पे घूमना जाना चाहें तो जा सकते हैं। हम वैसे कल संकीर्तन टीम हमारी 5 भक्त जो हम संकीर्तन में हैं नेपाल की तरफ गए थे घूमने के लिए। वो क्लिप थोड़ा सा हम ऐड करेंगे इसमें लास्ट में, कि वहाँ जाते हुए फिर वापस आए उधर से। वहाँ संकीर्तन करने के लिए तो उन्होंने हरि नाम करने के लिए तो अलाउड नहीं किया, पर हमने श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथ वहाँ वितरित किए। लगभग 10 से 15 के बीच वहाँ ग्रंथ वितरित हुए। और वहाँ टाइमिंग है सुबह 6 बजे और शाम को भी 6 बजे। सुबह एंट्री है 6 बजे और फिर उसके बाद जब बंद हो जाता है तो 6 बजे बंद कर देते हैं वो। अगर आप वहीं रह गए तो आपको वहीं रहना पड़ेगा, अगर आप इस तरफ रह गए तो इस तरफ। तो ये यहाँ का है और बहुत सुंदर सुंदर पहाड़ हैं। हम यहाँ से देख सकते हैं व्यू यहाँ का। ये चारों तरफ इन्हीं पहाड़ों के इन्हीं पहाड़ों के होने के कारण यहाँ का जो नाम है वो धारचूला पड़ा है। और हम अभी ये विवेकानंद जी स्कूल है, विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज धारचूला, यहाँ पे रुके हैं। नबियाल जी ने यहाँ रुकने की व्यवस्था की हमारी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने संकीर्तन कार्य में हमारी मदद की है। यही जो चीज़ है वो परमानेंट है, यही हमारे साथ जाएगा। बाकी सब चीज़ें हम यहीं छोड़ के जाएंगे। जैसे कि सिकंदर ने जब बोला था कि मेरी अब मृत्यु होने वाली है, तो मेरी एक इच्छा है कि जब मेरे को ले के जाया जाए तो मेरे जो दोनों हाथ हैं वो खाली इधर ऐसे लटका दिए जाएं, क्योंकि मैंने बहुत सल्तनतों को जीता है पर मैं जब जा रहा हूँ तो कुछ लेके नहीं जा रहा हूँ। और मेरा स्वास्थ्य भी मेरे साथ नहीं रहा, मेरा शरीर भी मेरे साथ नहीं रहा और मैं कुछ भी नहीं लेके जा सका। और उसने ये भी बोला कि जो भी मैं जीता है आज तक उसको गिराते हुए चला जाए, कि मेरे साथ कुछ भी नहीं गया। तो ये जो है कार्य है जो चैतन्य महाप्रभु ने 550 वर्ष पहले शुरू किया और उसके बाद श्रील प्रभुपाद जी ने लगभग 1965 से विशेष भूमिका इस कार्य में निभाई। धर्म प्रचार के लिए वो न्यूयॉर्क गए, न्यूयॉर्क से फिर पूरा विश्व में घूमे, लगभग 14 चक्कर लगाए उन्होंने पूरे पृथ्वी के। 108 मंदिर स्थापित कर दिए उन्होंने। भगवद्गीता, भागवतम और अन्य जो हमारे शास्त्र हैं उनका प्रचार जन जन तक पहुंचाया। बहुत कृष्ण भक्तों को उन्होंने ये अवसर दिया कि वो जो भक्ति हैं उसको कंटिन्यू रख के आगे बढ़ सकें और बहुत सारे नए भक्त उन्होंने इसमें जोड़े। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्री श्री कृष्ण कीर्तन पार्टी की जय। हरे कृष्णा।